जानना चाहते हो सर के बारे में? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे न्यू प्री मीडियम, हमारे अभय सर के डायरेक्ट पार्टनर यूपी गाजीपुर बीटेक सिविल, हमारे हम सबके चहेते नॉलेजेबल टारगेट के बादशाह, हम सबके नवीन सर। मोस्ट वेलकम नवीन सर। थैंक यू। कैसे आप लोग? अच्छे हो? समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? हमारे बारे में जानते हो ना? जानते हो कि नहीं? कहते हैं बिजनेस में घबराना नहीं, सही है? कुछ लोग नए लोग हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, सही है? तो इस बिजनेस में टेंशन नहीं लेना यार, सही है? क्लियर? बाकी देखो, बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था 39 से, सही है? पिताजी हमारे पॉलिटिक्स में थे। पॉलिटिक्स में होने के बाद भी मतलब पैसे की बात आई थी तो हमें भी लोगों ने मना किया था, सही है? बाकी आप लोग को भी लोग मना करेंगे जो आज के दिन अप्रूवल पास किए, सही है? बाकी वो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, मोस्ट वेलकम रहेगा हमारी इंडस्ट्री में, सही है? मिलना चाहोगे? बाकी कुछ लोग सर आएंगे आप लोग के बीच में जो कल के बीडीएम भी बने, सही है ना? बाकी मैं अपने बारे में बता देता हूँ, नाम नवीन कुमार है, यूपी गाजीपुर से रहने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन बीटेक सिविल इंजीनियर, सही है? 2018 का पास आउट हूँ। इस कंपनी में आने के बाद मैंने भी बहुत प्रॉब्लम को फेस किया, सही है? प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज पिछले महीने के 31 तारीख को मैंने प्रीमियम पोस्ट को हासिल किया, सही है? तो थैंक यू सो मच। बाकी जाके सर आएंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे, सही है? ओके। जोरदार क्लैपिंग भाई नवीन सर के लिए। चले आगे। मिलना चाहते हो सर से? सर के आने से पहले 2 लाइन सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? आप लोग नहीं बोलोगे। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? कहते हैं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं और मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं और मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी मान उड़ाने के लिए काफी हूं। चले आगे। बुला जा सर को। रेडी हो? मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे मेरे दिल पे राज करने वाला, मेरे दिल के अंदर रहने वाला, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, सच में प्यार करता हूँ। बंदे का बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही लाजवाब। एक ऐसा पर्सन जो हमको इज्जत देता है, मैं उसको दिल से मानता हूँ भाई। हमारे अब्दुल सर के डायरेक्ट पार्टनर 31 तारीख को प्री मीडियम बने हैं, हम सबके दिलों पे राज करने वाले, एक अच्छे कम्युनिकेशन के बादशाह, एक अच्छे गायक, एक अच्छे शेर शायर, हमारे न्यू प्री मीडियम मिस्टर विनय रैना जी का। गिरधारी का कैसे हो? कैसे हो आप लोग? अच्छे हो तो आज आनी चाहिए। कैसे हो? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, यानी कि जितने भी यहाँ पे कुछ नए भी लोग आज जिन्होंने अप्रूवल पास किया
और कुछ लोग यानी कि जो अभी 30 रैंक या 21 रैंक, सही है, जानना चाहते हो? यानी कि यार 30 तारीख को मेरी दादी जी गीते रही थी, है ना? 30 तारीख को मेरी दादी जी गीते रही थी और मेरी दादी 14 तारीख को एक्सपायर कर गई। और मुझे इस बात का पता था कि मुझे इस महीने के लास्ट तक प्रीविडियम बनना है तो बनना है। और मैं ये चीज और मैं ये बात उस पूरी क्लास में कमिटमेंट कर दिया था कि मुझे किसी के बाप की औकात नहीं कि प्रीविडियम बनने से रोक सके 30 तारीख या 31 तारीख तक। और ये बात मेरे दिमाग में उस टाइम पे नाच रही थी कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई है, मुझे जाना पड़ेगा घर पे। और मैं 14 तारीख को जब मुझे पता चला कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई तो ना चाहते हुए भी मैंने हमारे दिलों पे राज करने वाले, हमारे दिलों की धड़कन बीडीएम अजीत सर को कॉल किया, बोला सर ऐसी बात है, मैं जाऊं या ना जाऊं? सर ने एक ही बात कहा, बेटा तुम अभी जाओ, अभी तुमको जाना पड़ेगा। हालांकि मैं बोला सर अगर आप मुझे बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं कसम अपनी माँ की कि मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चैलेंज दिया हूं कि प्रीविडियम बन के ही घर जाऊंगा। मैं इस बात को सर से बोला, लेकिन सर ने मुझे एक बात बोला, बेटा तू इस टाइम पे जा। और मैं घर गया, घर के सारे लोग, समाज के सारे लोग, सोसाइटी के सारे लोग मुझे मना करने लगे कि नहीं तुझे भी नहीं जाना है, तेरी दादी एक्सपायर कर गई है और तुझे तेरे के बाद ही जाना है, तू तेरे के बाद ही घर जा, सॉरी तुझे तेरे के बाद ही ऑफिस जाना है, यानी बनारस जाना है। मैं बोला ना, मुझे जाना है तो जाना है, चल कुछ भी हो जाए मैं जाके ही रहूंगी। और मैंने उसी दिन यानी उसके एक दिन बाद शाम को बोला सर से मैं आ रहा हूँ। सर बोले ठीक है, घर पे सभी अच्छे हैं तो आ जाओ। और मैं आया, ठीक 2 दिन बाद, ठीक उसके 2 दिन बाद यानी मेरे भाई को, मेरे बड़े भैया को, यानी कि मेरे रिलेशन के ही कुछ लोग गोली मार देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तुरंत। और मुझे फिर से कॉल आता है कि तू कहाँ है और क्या कर रहा है, तेरा भाई यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है, तू कर क्या रहा है, तेरा भाई यहाँ पे मरा है, तू साला वहाँ पे काम कर रहा है और तेरा भाई यहीं पे मरा है, तू क्या कर रहा है? मैं अवाक हो गया, साला समझ में नहीं आ रहा है मुझे मैं क्या करूं। पूरी क्लास में मैंने कमिटमेंट कर दी है कि रैना प्रीविडियम बनेगा और ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरे जिंदगी के साथ मजाक चल रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और इस बात को मैंने जहन में, मेरे दिमाग में घूमने लगी ये बात कि हो क्या रहा है तेरे साथ रहना है। लेकिन फिर मुझे सोनू शर्मा का एक वीडियो याद आया, उसने बोला साला तुझे बनना है, अब जब तुझे बनना होगा तो भगवान भी तुझे प्रॉब्लम देगा और तू बनेगा तभी जब प्रॉब्लम को फेस करेगा, जब तू प्रॉब्लम को फेस करेगा तभी तू बन पाएगा, क्योंकि भगवान भी देखता है कि साला वो उस लायक है कि नहीं, वो उसके लायक है कि नहीं है। ये चीज वो देखता है, वो ईश्वर भी देखता है, इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है। फिर से मैंने सर को कॉल किया, सर हालांकि उस दिन सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे कॉल का सुनते ही 1 मिनट के अंदर सर गाड़ी लेकर मेरे पास आए, बोले क्या हुआ बाबू, कैसे हो गया ये सब, यानी सारे कुछ उन्होंने समझा। और यानी कि मेरे पास पॉकेट में उस टाइम पे 1 रुपया नहीं था, लेकिन सर ने 5000 रुपए तुरंत निकाल के अपने पॉकेट से तुरंत मुझे दिया, बेटा तू जा जल्दी से जा, यानी कि इस टाइम तेरा जाना बहुत जरूरी है। और मैं फिर बोला सर मैं जा सकता हूँ, आप रेडी हो तो जाऊंगा, नहीं हो तो नहीं जाऊंगा। और फिर मुझे जाना पड़ा और मैं गया।
और आज गया और कल शाम को फिर से मैं बनारस आ गया। यानी घर के लोग समझ गए पागल हो गया है। क्या समझे? पागल हो गया। आवाज नहीं आ रही है? घर पे लोग समझ गए ये पागल हो गया, हो क्या गया इसे। लेकिन मैं बोला था पूरी क्लास के बीच में कि 31 तारीख को रहना प्रीविडियम बनेगा तो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। 30 तारीख को दादी की तरह थी। 25 तारीख से 26 तारीख से कॉल आने लगा कि तू क्या कर रहा है, कब आएगा। मैं बोला माँ तेरा बेटा प्रीविडियम बन के ही घर आएगा वरना नहीं आएगा। मम्मी बोली तू बनना बाद में, जो कुछ भी है प्रीविडियम वीडियम बनना बाद में, पहले तू चला। समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, रिलेशन के लोग तुझे धिक्कार रहे हैं, तुझे बोल रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। और मैं बस इतना वर्ड बोला माँ तेरा बेटा प्रीविडियम बन के ही आएगा तो बन के ही आएगा, क्योंकि इस सीने में आग लगी थी आग। और मैं अपनी माँ से वादा भी किया था कि माँ 31 तारीख को तेरा बेटा प्रीविडियम बनेगा। मम्मी बोली ठीक है। 27 तारीख 28 तारीख यानी पापा नाराज हो गए, बोले क्या कर रहा है तू, मतलब खत्म हो जाएगा हमसे तेरा। मैं बोला ठीक है पापा प्रीविडियम बन के ही आऊंगा। और 30 तारीख को रात को जब मुझे पता चल गया कि तू यानी मैं 31 तारीख को प्रीविडियम बन जाऊंगा, तब जाके मैंने अपनी माँ को फोन किया और माँ से आंखों में आंसू थे। बीडीएम अजीत सर मेरे साथ में थे और आंखों में आंसू थे। माँ से मैं बोला माँ तेरा बेटा कल प्रीविडियम बन जाएगा, माँ तेरा बेटा कल प्रीविडियम बन जाएगा। और साला चेला तो किसका हूँ, चेला किसका हूँ, चेला किसका हूँ। जब गुरु इतना खतरनाक हो और जब गुरु के अंदर 600 या 11,000 वोल्टेज का करंट होना, तो चेले के अंदर तो कम से कम 9,000 वोल्टेज का करंट तो होना ही चाहिए सर। और इस हसीन मौके पे मैं एक लोगों का नाम नहीं भूलना चाहूंगा, जो हमारे अपलाइन जी हैं, जिन्होंने मुझे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऐसी जगह पे चांस दिया जिसके हालांकि मैं इस लायक नहीं था, इस लायक मुझे बनाया। तो एक बार मेरे अपलाइन के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए हिमांशु सर के लिए। और एक बार मैं हिमांशु सर को स्टेज पे अपनी तरफ से बुलाना चाहूंगा, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे अपलाइन हिमांशु सर के लिए। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया सर, थैंक यू सो मच। और एक बात लास्ट चीज मैं करके खत्म करना चाहूंगा, दो वर्ड और बोलना चाहूंगा। हमारे गुरुजी के लिए वो वर्ड है कि कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है, कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है, वो तो ईंट का बना एक मूरत है। यकीन ना तो चलकर देख लो मेरे बब्बर से बीडीएम अजीत यादव उससे भी खूबसूरत है, उससे भी खूबसूरत। और इस बात का मैं दावा करता हूं, ये रहना जिस दिन मेरा गुरु यहाँ पे बीटीएम की पोस्ट को अचीव किया है, मैं दावा करता हूँ इस बात का कि ये रहना यानी उनका चेला ठीक उसी दिन 31 जनवरी को बीटीएम बन के दिखाएगा आपको। थैंक यू सो मच।